हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक्स की। किसके बेसिक्स की? टेक्नोमेट्रिक के बेसिक्स की। मतलब अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है या फिर मैथ्स पढ़ना है तो आपको जो चीज़ें आज मैं बताऊँगा वो आना कंपलसरी है अगर आप 11th और 12th में पहुँच गए हैं तो। अदरवाइज 10th में आपने छोड़ी। अब क्या करते हैं, अब एनसीईआरटी ने बहुत सारे टॉपिक्स को एलिमिनेट कर दिया है। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक थे। अब क्या कर दिए हैं, अब 10th में वो टॉपिक एलिमिनेट कर दिए हैं, 11th में पढ़ाते हैं। अब फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है, थोड़ा मैथ्स पढ़ना है, तो जो टॉपिक्स 10th में थे अब वो 11th में कर दिए हैं, है ना। तो उससे अच्छा है हमें फिजिक्स पढ़ने से पहले, या फिर अगर आपको फिजिक्स में थोड़ा बहुत नॉलेज लेनी है, थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आपको टेक्नोमेट्रिक के बेसिक्स आने चाहिए। अदरवाइज आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, आपके डेरिवेशन कुछ नहीं हो पाएंगे। और अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक एक वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। किसके? सिर्फ फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ मैं। फिजिक्स के लिए बेसिक्स जितना मैथ्स आने की ज़रूरत है, मैं उतने मैथ्स के अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो फिजिक्स में सबसे पहले मैं आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे बेसिक्स मैथ में, ठीक है। टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री के मैं उसी टॉपिक को उठाऊंगा जो आपके फिजिक्स में रिलेटेड होंगे। अदरवाइज मैथ्स हमें पढ़ाना, मैथ्स का तो वीडियो बना नहीं रहे हैं ना। हमें पढ़ना है क्या? फिजिक्स। फिजिक्स के लिए जितने मैथ्स इंपॉर्टेंट है हमें उतना ही मैथ्स पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ बैच कब आने वाली है सर 11th की, तो 11th की बैच आएगी। 12th की बैच मैंने कुछ रीज़न थे इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है। अब लेकिन कंटिन्यू होगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको मैं सिलेबस कंप्लीट करवा के दूंगा एग्ज़ाम से पहले, उसके बाद रिवीजन भी करवा के दूंगा। अभी बहुत सारा टाइम है ना। तो 11th वालों का भी स्टार्ट करने, 11th वालों का कमेंट आ रहा है सर कब स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे। तो मैं 11th के साथ साथ 12th का मैथ्स और 11th की फिजिक्स दोनों स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखने के बाद आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बेसिक्स ऑफ टेक्नोमेट्री, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री किस चैप्टर में बात करें, किस टॉपिक से बात करेंगे सर? फिजिक्स में जितना इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर, ठीक है। अब आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री में 6 वैल्यूज, 6 रेशियोज होती हैं। एक तो होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, और चौथा क्या होता है? कॉट, और पांचवा क्या होता है? सेक, और छठा क्या होता है? कॉसेक। इतने रेशियोज पॉसिबल हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है ना, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस। तो अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, मुझे पता है सबको आ रहा है, लेकिन पेशेंस बना के रखिए, जो कुछ चीज़ें नहीं आ रही वो आपको सामने दिखेगी, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, है ना। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपन हाइपोटेनस। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और अगर मैं बात करूँ कॉट थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? ये हुई आपके 6 रेशियोज। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी रेशियो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसके कुछ एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज होके आते हैं, लाइक आइडेंटिटी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन सब के बारे में हम भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं एंगल के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे इसके ऊपर, एंगल के ऊपर। तो टेक्नोमेट्री में एंगल क्या मायने रखते हैं? तो टेक्नोमेट्री में एंगल क्या मायने रखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल जो है वो उसको मेजर करने के लिए आपके जो सिलेबस में है, आपके जो उसमें यूज़ होता है, 2 चीज़ें यूज़ होती है। कौन कौन सा? देखो ध्यान से। जो एंगल होता है, एंगल, उसको हम 2 टाइप से मेज़र कर सकते हैं। एक तो होता है डिग्री, क्या होता है? डिग्री। दूसरा क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। अब डिग्री रेडियन क्या होता है? जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे 30 डिग्री लिखा है, 60 डिग्री लिखा है, 40 डिग्री लिखा है, डिग्री हुआ। अगर मैं बात करूँ जैसे 3π/4, 2π, है ना, π/2, है ना, ये सब क्या है? ये सब आपका
रेडियन है, किस में है, ये सारे रेडियन में। मतलब एंगल जिस जब पाई/6 के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में लिखा हो, या फिर ऐसे नॉर्मली 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, इस टाइप का लिखा हो, ये सारे एंगल किस फॉर्म में होते हैं, ये सारे एंगल रेडियन के फॉर्म में होते हैं। अब डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने का एक बेसिक सा फंडा है, क्या है, अगर आपको डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, जितना जरूरत होगा उतना नहीं बताऊंगा, रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन, सॉरी, आपको मल्टीप्लाई करेगा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको रेडियन टू डिग्री में जाना है, कहाँ से, रेडियन टू डिग्री में जाना है, उस केस में आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई। किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने क्या बोला कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है किसी एंगल को, तो आप उस एंगल में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर कहीं आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीन्स एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक एग्जाम्पल अपने पास ऐसे हो गया 30 डिग्री, क्या हो गया, 30 डिग्री, ये है आपका डिग्री में। इसको हमें कन्वर्ट करना किस में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इस 30 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 का, पाई/180 का, तो 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18, कितना आ गया, पाई/6। मतलब 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, पाई/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चा, पाई/6। तो इस 30 डिग्री को पाई/6 लिख सकते हैं। मतलब 30 डिग्री और पाई/6 सेम ही है, बस क्या है, ये डिग्री में दिया गया है, ये किस में दिया गया है, ये रेडियन में दिया गया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। मतलब यूनिट चेंज हो गई है, जैसे वो डिग्री में हो गई है, ये रेडियन में हो गया है, लेकिन सेम वैल्यू वही है। बात समझ में आ रही है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आया सर, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम्पल बता दीजिए। बिल्कुल बता दे रहा हूँ मेरे भाई, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला सेकंड एग्जाम्पल लिया हमने रेडियन टू डिग्री में। कैसे, सपोज दैट अपने पास क्या लिखा है, 3π/2, क्या लिखा है, 3π/2। इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में। तो मैंने बताया अगर डिग्री से रेडियन से अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, किससे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, सर हमें 3π/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। किससे, 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई हो जाएगा इल्यूमिनेट, 2 1 2 2 9 18, ये आ गया आपका 270 डिग्री, 270 डिग्री। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई हैं। तो आप ये सीख लिए होंगे कि अगर कहीं पे 3π/2 लिखा है, उसका मतलब वो क्या लिखा गया है, 270 डिग्री लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 270 डिग्री लिखा गया है, ठीक है। अब क्या है सर, यहाँ तो ये भी तो हमने क्लियर कर लिया। अभी एंगल के ऊपर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है, साइन 30 वैल्यू क्या होती है ना, सबने पढ़ा है। अगर मैं बोलूँ कि साइन 30 वैल्यू क्या होती है, तो आपने 10 पढ़ा है सर, 1/2 होती है। अगर मैं बोलूँ cos 45 वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/√2 होती है। अगर मैं बोलूँ cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/2 होती है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूँ साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने 10 में पढ़ा नहीं है। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे साइन 270 डिग्री की वैल्यू, तो आप नहीं बता पाओगे। cos 720 डिग्री की वैल्यू अगर मैं बोल दूँ तो नहीं बता पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, ऐसी वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस वीडियो में हम आज ये भी सीखेंगे। और जो बच्चे ये सीख गए उनको फिजिक्स में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। मेन फंडा यही है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि जब फिजिक्स स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग के मैकेनिक्स में ये चीज़ें ये रूल जो है वो यूज़ होने वाले हैं। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स लगेंगे। क्या पता एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा दीजिए, तो 90 डिग्री से ज़्यादा का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हमें कहाँ समझ में आएगा, है ना। ऐसे वेव वाले क्वेश्चंस में मतलब बहुत अगर मैं बोलूँ सर्कुलर मोशन में, तो ये सब
एप्लीकेशंस, मतलब ये सब एप्लीकेशन यूज होंगे उसमें। बात समझ में आ रही है? तो इतना जानना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद वाला मैं कुछ फार्मूले लिखा दूंगा, उसको आप रख लेंगे, आंसर आपका आने लगेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम को। किस सिस्टम को समझना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, है ना। अब कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे सर? चलो बनाते हैं कोऑर्डिनेट। हम एक कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका वाई एक्सिस और ये हुआ आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका एक्स एक्सिस और ये हुआ आपका वाई एक्सिस। अब अगर कोई एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से? यहाँ से कोई एंगल स्टार्ट होता है, ध्यान से देखना। जैसे मैं यहाँ पे एक एरो लेके बताता हूँ आपको, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये एरो यहाँ से, अगर मैं ये एरो यहाँ पे बोल दूँ, यहाँ पे हो एरो अगर ये, तो इस एरो के बीच में कितना एंगल बनेगा? आप बोलोगे सर 0 डिग्री। और एक्स था, ये वाई था, है ना। चलो मैं अगर बात करूँ, यहाँ से एक लाइन जा रही है, इस पे होता है 0 डिग्री। कितना होती है? 0 डिग्री। ये यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री और यहाँ पे होता है कितना? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और ये होता है अपना 270 डिग्री और ये होता है फिर से 2 पाई डिग्री। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब रेडियन में भी कन्वर्ट करके बता दें। चलो रेडियन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है। 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा π/2। 180 को क्या लिख सकते हैं सर? 180 को लिख सकते हैं पाई। क्या लिख सकते हैं? पाई। 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं हम 3π/2। ठीक है, और 360 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं। ये डिग्री में भी लिख दिया मैंने और किस में लिख दिया? रेडियन में भी लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको कोई दुख तकलीफ हो तो कमेंट बता दीजिएगा, सर यहाँ पे नहीं समझ आ रहा तो मैं वहाँ को फिर से रिकॉल करवा दूंगा कॉन्सेप्ट बताते टाइम। ठीक है, चलो हमने यहाँ तक तो कर लिया सर, बिल्कुल सही, यहाँ तक कर लिया। अब अगर मैं बात करूँ कि साइन 90 प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा और साइन 90 माइनस थीटा कहाँ पे जाएगा? सर ये क्या है? मतलब साइन की वैल्यू 90 से थोड़ा ज़्यादा किस में जाएगी? तो 90 से ज़्यादा जो वैल्यू होगी ये इसमें कौन कौन सी जाएगी? इसमें तो 90 प्लस आएगा ना। क्यों? क्योंकि इधर जाने वैल्यू बढ़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज जाने वैल्यू बढ़ रही है। ये तो 90 है, 90 से ज़्यादा इसी में तो आएगा और 90 से कम इसमें जाएगा। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये है 90 माइनस थीटा वाला और ये वाला कैसा है? 90 प्लस थीटा वाला है। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं इसमें, ये लाइन कैसी है? ये लाइन कैसी है सर? ये लाइन 180 वाली है, तो 180 से कम इसमें जाएगा। मतलब ये लाइन, ये वाला कोऑर्डिनेट जो 180 माइनस थीटा भी है, थीटा एंगल मतलब कम हो रहा है, थीटा एंगल कम हो रहा है। और ये वाला क्या है? 180 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इस वाले कोऑर्डिनेट में 180 इतना है, 180 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और इस वाले लाइन की अगर बात करें, इस वाले लाइन में ये 270 है, तो 270 से डिग्री से थोड़ा कम जाएगा ये, और ये वाला कोऑर्डिनेट 270 डिग्री से क्या जाएगा? थोड़ा ज़्यादा जाएगा। सिमिलरली ये 360 है, 360 वाली लाइन जो है वो 360 से थोड़ा कम जाएगा और ये 360 से प्लस थोड़ा जाएगा। और एक चीज़ है सर, जीरो भी है,
तो ऊपर वाला 0 प्लस थीटा जाएगा और नीचे वाला 0 माइनस थीटा जाएगा। मीन्स अगर मैं बात करूँ माइनस थीटा जाएगा। 0 माइनस थीटा ही होता है और वो प्लस थीटा ही होता है। इतना बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने क्या बोला, 0 से यहाँ पे क्या होता है, 0 प्लस थीटा 0 माइनस थीटा, ये 360 वाली लाइन है, 360 प्लस थीटा ऊपर जाएगा, 360 माइनस थीटा नीचे जाएगा। 90 प्लस 90 माइनस थीटा इसमें आएगा, 90 प्लस थीटा इसमें जाएगा। 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा उसमें जाएगा, 180 प्लस थीटा इस वाले में आएगा। 270 प्लस थीटा इसमें जाएगा, 270 थीटा 270 माइनस थीटा इसमें आएगा थर्ड वाले में। अब सर टेक्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं कहाँ पे पॉजिटिव होती हैं, कहाँ पे निगेटिव होती हैं, ये हमें जान लेना जरूरी है। चलो, तो अगर मैं बात करूँ प्लस माइनस की क्या होती हैं, तो यहाँ पे आल वैल्यू क्या होती हैं, आल वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। सभी वैल्यू क्या होती है इधर? पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लो पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस वाले कोऑर्डिनेट में आपका सिर्फ साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। मतलब अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आलू समोसा टिकिया चाट याद कर लो। आलू से आल हो गया, समोसा से साइन का उल्टा कॉस हो गया, टेन टिकिया से टेन और कॉट हो गया, और चाट से कॉस और सेक हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे मुंह में पानी आ गया क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, घर पे खाना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कि नहीं समझ आया? बिल्कुल आया। सर अब ये पढ़ाने का क्या लॉजिक है? लॉजिक है मेरे भाई, लॉजिक है। कैसा लॉजिक है, चलो देखते हैं। एक चीज़ और जान लो। एक चीज़ मतलब क्या जानना है कि जहाँ कहीं पे भी आपका 90 ये वाली लाइन दिखी, मतलब देखो कौन कौन सी चीज़ें चेंज होगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना। कहीं पे अगर 90 प्लस माइनस थीटा है तो होता है चेंज। अब चेंज क्या होगा बता रहा हूँ। और कहीं पे 180 प्लस माइनस थीटा है तो ये नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज होगा। ठीक है, चलो अब ये चेंज और नो चेंज का मतलब क्या है। अगर वैल्यू चेंज हो रही है 90 प्लस माइनस थीटा में तो कुछ चीज़ें चेंज होती है, जैसे साइन जो होगा वो कॉस में चेंज होगा, और कॉस जो चेंज होगा वो साइन में चेंज होगा। साइन जो चेंज होगा वो कॉस में चेंज होगा, और कॉस जो चेंज होगा वो साइन में चेंज होगा। ये याद रखना। फिर अगर मैं बात करूं टेन की, किसकी? टेन। टेन आपका चेंज होगा कॉट में, और कॉट जो चेंज होगा वो टेन में होगा। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में, और जो कॉट चेंज होगा वो टेन में चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? फिर क्या बात हुई, फिर आपके पास आता है सेक। जो सेक चेंज होगा वो कॉसेक में चेंज होगा, और जो कॉसेक होगा वो सेक में चेंज होगा। इतना आपको याद रखना है जब वैल्यू चेंज होने की बात आएगी। अदरवाइज जब तक 180 प्लस माइनस थीटा है, मतलब प्लस थीटा में भी नहीं चेंज होगा, माइनस थीटा में नहीं चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैंने लिया साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताइए आप। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, साइन 120, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सर साइन 120 जाएगा किस में। चलो हम चलते हैं किस में, हम चलते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। 120 डिग्री, 120 डिग्री 90 से ज़्यादा है कि कम है? सर 90 से ज़्यादा है, और 180 से कम है। तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम किस में आ रहा है सर? 90 से ज़्यादा इसमें और 180 से कम इस वाले में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमने दो चीज़ें पढ़ी है, या तो साइन पॉजिटिव होता है या तो कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये साइन 90 प्लस कितना ज़्यादा है सर? 30 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। तो ध्यान से देखो, पहले इसको हम लिखते हैं। साइन 120 को हम क्या लिख देंगे? साइन 120 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। क्या लिखेंगे? साइन 90 प्लस 30। अब मैंने क्या बोला, 90 प्लस माइनस वाली वैल्यू चेंज होती है। 90 प्लस माइनस वाली वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। किस में चेंज होती है? साइन जो चेंज होगा वो कॉस में चेंज होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो कॉस में आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या होता है। ये साइन 90 प्लस थीटा जो होगा, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो आपका आएगा, ये थीटा बाद में लिख लिया जाएगा।
ये थीटा बाद में लिख लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये 90 तो आपका एंगल बता रहा है, ये जो एंगल बचा वो सामने लिख लिया जाएगा। ठीक है। अब cos 30 की वैल्यू आपको पता है, cos 30 की वैल्यू सर क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है, क्या होती है? √3/2। अब आप बोलोगे सर निगेटिव क्यों नहीं लगाए? देखो निगेटिव इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसलिए मैंने साइन 120 का cos 30 लिखा। अगर मैं यहीं पे बस एक चीज़ चेंज करता, क्या चेंज करता? ये मैं cos कर देता cos 120, तो cos 120 को हम क्या लिख सकते थे? cos 90 + 30। ठीक है, cos 90 + 30। और इस cos 90 + 30 को हम क्या लिखते हैं? cos जो चेंज होता है क्योंकि 90 है, चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, और थीटा है तो थीटा ही चला जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी। क्यों माइनस में आ जाएगी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि सर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉसेक टैन कॉट पॉजिटिव नहीं होता है। फिर से सुन लो, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा कॉसेक थीटा के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा? इसलिए हमने यहाँ पे cos 90 + थीटा जो है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन थीटा रख दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। तो यहाँ पे जो साइन 30 की वैल्यू है वो आई माइनस, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखो ये वैल्यू माइनस में आई। माइनस में क्यों आई? क्योंकि ये जो जा रहा है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में cos की वैल्यू क्या होती है? सेकंड कोऑर्डिनेट में cos की वैल्यू होती है निगेटिव। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये रहे कुछ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के, और कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। वो फार्मूले मैं आपको क्या कर दूंगा? PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप लर्न करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो आने वाली है आपके इंटीग्रेशन पे बेसिक, और फिर आएगा आपका डिफरेंशिएशन पे बेसिक्स। तो अगर ये 3 चैप्टर आपने पढ़ लिया और थोड़ा बहुत लॉगरिथम भी है, तो मैं फिजिक्स पढ़ाने से पहले ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ आपके फिजिक्स में होने वाला है। ठीक है, तो आई होप टेक्नोमेट्री में इतना नॉलेज आपको आ गया होगा, इतना आप एब्जॉर्ब कर चुके होंगे, इतना आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर जरा सा भी क्लियर हो गया होगा तो भाई हम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।